हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो चलिए, आज हमारा सीडीपी का 10th चैप्टर है, जिसमें हम मैकडूगल साहब के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और अंत में कुछ सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे मैकडूगल साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो था संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। संवेगात्मक विकास का उन्होंने सिद्धांत दिया था। और संवेगात्मक शब्द हमारा संवेग शब्द से बना। संवेग को इंग्लिश में इमोशन कहते हैं, और इमोशन शब्द जो है वो लैटिन के इमोर शब्द से बना। इमोर शब्द से इमोशन बना। इमोशन को हिंदी में संवेग कहते हैं, और संवेग से संवेगात्मक विकास का सिद्धांत हमारे मैकडूगल साहब ने दिए हैं। संवेग का अर्थ हम लोग देख लीजिए क्या क्या है। संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित हलचल, उथल पुथल। मतलब कि हृदय में या शरीर में जो उत्तेजित दशा होती है, हलचल होती है, उथल पुथल होती है, वही है संवेग। संवेग को मैकडूगल साहब ने 14 प्रकार से बांटा है, और संवेग के आधार पर उन्होंने मूल प्रवृत्ति 14 प्रकार से दिए हैं। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति क्या क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जान लेते हैं कि जो हमारे मूल प्रवृत्तियाँ होती है वो जन्मजात होती है, वो अर्जित नहीं की जाती है, वो जन्म से ही उत्पन्न होती है। इतना हम लोग देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि मैकडूगल साहब का कथन क्या क्या है संवेग के आधार पर या मूल प्रवृत्ति के आधार पर। तो हम लोग 4 कथन हम लोग देखेंगे। पहला कथन है, मूल प्रवृत्ति ही वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए जीवित रहता है। तो ये हमारे मैकडूगल साहब का कथन है। उन्होंने कहे हैं कि मूल प्रवृत्ति ही वह तत्व है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब कि जो मूल प्रवृत्ति है वो व्यक्ति को कार्य के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अन्यथा मूल प्रवृत्ति न यदि होता तो वह ऐसे ही बैठा रहता, सोया रहता, वो काम करने के लिए प्रेरित नहीं होता। दूसरा कथन है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। जब अभिप्रेरणा हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा मोटिवेशन की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर ही की जा सकती है। जो अभिप्रेरणा हम लोग पढ़ेंगे वो अभिप्रेरणा की व्याख्या भी जन्मजात मूल प्रवृत्ति के आधार पर ही होती है। तीसरा देखते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। मूल प्रवृत्तियाँ जो है वो संपूर्ण मानव की व्यवहार की चालक है। मतलब कि उसके चलते ही मानव का व्यवहार बदलता है मूल प्रवृत्ति के कारण। और चौथा कथन उन्होंने दिए हैं, संवेग प्रकृति का हृदय है। उन्होंने संवेग को प्रकृति का हृदय कहा है। इतना हम लोग चारों कथन याद रखेंगे। मैकडूगल साहब का है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि मैकडूगल साहब के अलावे और अन्य मनोवैज्ञानिक द्वारा संवेग पर क्या क्या कथन दिया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग का 4 कथन है, मैकडूगल के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिकों का कथन संवेग पर आधारित। तो पहला कथन है वुडवर्थ साहब का। उन्होंने कहे हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये हमारे वुडवर्थ साहब का कथन है, याद रखेंगे। दूसरा कथन है जर्सिल साहब का, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। तो हम लोग कथन याद रखेंगे। जर्सिल का कथन है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। तीसरा कथन है गेट्स का, संवेग वे घटनाएं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। यह गेट्स साहब का कथन है। चौथा कथन हम लोग देखते हैं, संवेग चेतना की अवस्था है जिससे रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, रॉस साहब का कहना। चारों कथन हम लोग याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं और 14 प्रकार के संवेग और मूल प्रवृत्ति को देखते हैं। तो पहला हम लोग 7 प्रकार के नेगेटिविटी, संवेग और मूल प्रवृत्ति को जानेंगे। उसके बाद 7 प्रकार के सकारात्मक संवेग मूल प्रवृत्ति को जानेंगे। तो पहला हम लोग नकारात्मक में देखते हैं। पहला संवेग है भय। भय के कारण जो मूल प्रवृत्ति पैदा होती है वो है पलायन। यदि हम लोग मान लेते हैं संवेग को, यदि एक्शन मान लेते हैं तो मूल प्रवृत्ति हमारा रिएक्शन हो जाएगा। मतलब एक्शन के कारण
रिएक्शन कैसा होता है। तो यदि भय होता है तो भय के कारण हमारा मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, पलायन हो जाएगा। मतलब कि किसी से हमको भय लगता है, कई जगह पे हम लोग को भय लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, डर लगता है तो पलायन कर जाते हैं, उस जगह को छोड़ जाते हैं। तो भय का मूल प्रवृत्ति हो जाएगा पलायन। दूसरा है क्रोध। क्रोध यदि हम लोग को आता है तो हम लोग क्या होते हैं, युयुत्सा मूल प्रवृत्ति होता है। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध प्रियता, यानी युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाना, युद्ध प्रियता वही है कॉम्बैट। यदि क्रोध आने पर हम लोग क्या करते हैं, किसी से लड़ने झगड़ने लगते हैं, वही है युयुत्सा। तो क्रोध के कारण मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। तीसरा है घृणा, डिस्गस्ट। डिस्गस्ट किसी से हमको घृणा होता है, नफरत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिपल्सन, उससे दूर भागते हैं, निवृत्ति हो जाते हैं, विकर्षण की भावना पैदा होती है। तो घृणा के कारण मूल प्रवृत्ति निवृत्ति हो गया। चौथा है एकाकीपन, लोनलीनेस। लोनलीनेस यदि हम लोग को अकेलापन महसूस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सामूहिकता की ओर जाते हैं, समूह जहाँ रहता है वहाँ जाके गपशप करते हैं, दोस्तों के पास चले जाते हैं, ग्रीगरियसनेस मतलब सामूहिकता की ओर जाते हैं। पांचवा है आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। नेगेटिव सेल्फ फीलिंग यदि संवेग आता है तो उसका मूल प्रवृत्ति है दैन्य दीनता, सबमिशन। आत्महीनता का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, आत्महीनता होता है कि अपने आप में हीन भावना पैदा होना। जैसे कोई हमसे कुछ सवाल पूछ लिया, हम लोग जवाब न दे पाए तो हम लोग को अंदर ही अंदर लगता है कि ये सवाल का जवाब हमको जानना चाहिए लेकिन हम नहीं जानते हैं। आत्महीनता अपने अंदर हीन भावना आती है। तो उसके कारण जो मूल प्रवृत्ति है वो है दैन्य या दीनता, मतलब गरीबी जैसा फील होने लगता है। छठा है कामुकता, लस्ट। कामुकता आने पर हम लोग का मूल प्रवृत्ति क्या होता है कि काम वृत्ति जागृत हो जाता है, काम करने के लिए काम वासना हम लोग का शुरू हो जाता है। तो कामुकता का हम लोग मूल प्रवृत्ति काम भावना, सेक्स को रखेंगे। सातवां नकारात्मक संवेग है भूख। यदि हम लोग को भूख लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, भोजन खोजने लगते हैं, भोजन की तलाश करने लगते हैं। फूड सीकिंग मतलब भोजन के अन्वेषण। भूख लगने पर कोई भी आदमी या जानवर खाना खोजता है, मतलब भोजन का अन्वेषण करने लगता है। तो ये हम लोग 7 नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक संवेग मूल प्रवृत्ति देख चुके हैं। अब आगे देखेंगे 7 पॉजिटिव मतलब कि सकारात्मक संवेग मूल प्रवृत्ति। तो देखिए पहला है सकारात्मक में आश्चर्य। यदि हम लोग को आश्चर्य होता है, वंडर होता है तो हम लोग का मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। किसी को देखकर हम लोग का आश्चर्य होता है तो जिज्ञासा भी पैदा होना लाजमी है। जब आश्चर्य हो रहा है तो उसके बारे में जानेंगे कि जिज्ञासा पैदा होगा कि वो क्या है नहीं है। और दूसरा है हम लोग का करुणा। करुणा जो होता है या दुख होता है, डिस्ट्रेस होता है, तो हम लोग का मूल प्रवृत्ति शरणागति, अपील होता है। तो करुणा दुख का मतलब समझ लीजिए, यदि हम लोग को कहीं कष्ट है, कहीं पीड़ा हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के शरणागति में चल जाते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे कि दुख कष्ट होने पर शरणागति हो जाते हैं, मतलब किसी के शरण में चल जाते हैं। तीसरा है वात्सल्य, टेंडर इमोशन। वात्सल्य मतलब कि संतान कामना जो की भावना होती है वही है वात्सल्य भावना, बच्चों से प्रेम की भावना। तो बच्चों से प्रेम की भावना उत्पन्न होने पर मूल प्रवृत्ति क्या होती है, संतान रक्षा, संतान की कामना, पेरेंटल। तो हम लोग वही करते हैं, जब वात्सल्य की भावना हमारे अंदर पैदा होती है तो संतान की रक्षा करते हैं और संतान की कामना करने लगते हैं। चौथा है श्रेष्ठता की भावना, आत्माभिमान, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। यदि हम लोग को पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग आता है मतलब अपने आप को श्रेष्ठ भावना आता है, मतलब कोई भी हमसे कोई सवाल पूछा उसका जवाब हम दे दिए तो क्या लगता है कि हम श्रेष्ठ हो गए। तो उसका जो मूल प्रवृत्ति है वो है आत्मगौरव, सेल्फ असर्शन। आत्मगौरव मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। पांचवा है सृजनात्मकता की भावना। सृजनात्मकता की भावना मतलब फीलिंग क्रिएटिवनेस, मतलब कि कोई भी चीज़ यदि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, सृजन आ गया, उसकी जानकारी आ गई है पूरी, तो हम लोग क्या करते हैं, रचनात्मक कंस्ट्रक्शन, तो उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस चीज़ का निर्माण कर देते हैं हम लोग।
जब हम लोग को पूरी जानकारी हो जाती है, सृजनात्मकता की भावना आ जाती है। छठा है अधिकार भावना, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। जब हम लोग को किसी भी चीज़ की अधिकार भावना आ जाती है, मतलब हम लोग सोचने लगते हैं ये चीज़ मेरा है, ये मेरा है, तो उसका जो मूल प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, संग्रहण होती है, एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ को संग्रह करना, इकट्ठा करना, जमा करना, जैसे ये चीज़ मेरा है। सातवां है आमोद, एम्यूजमेंट। तो आमोद मतलब खुशी जब हम लोग के हृदय में आती है तो हम लोग क्या करते हैं, लफ्टर मतलब हंसते हैं। तो हम लोग 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति देख चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और आंसर को। तो चलिए क्वेश्चन आंसर। तो देखिए हम लोग के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हम लोग को पता है मैकडूगल साहब ने किया है, तो एक का क्या हो जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्रेष्ठता की भावना संवेग के लिए मूल प्रवृत्ति क्या है? तो जब श्रेष्ठता की भावना आती है तो उसका मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगा, आत्मगौरव, यानी 2 का 2 नंबर राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा इमोर से हुई है। इमोर से इमोशन बना है, इमोशन को हम लोग संवेग कहते हैं। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति यानी मूल प्रवृत्ति क्या है? तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न मूल प्रवृत्ति हमारा युयुत्सा है, यानी युद्ध प्रियता है। क्रोध आने पर हम लोग लड़ने लगते हैं, युद्ध प्रिय हो जाता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। जो बच्चों की क्रियाकलाप होता है वो कैसा होता है? तो वह मूल प्रवृत्तियात्मक होता है, मतलब मूल प्रवृत्ति के आधार पर शैशव का बच्चों का क्रियाकलाप होता है। तो 5 का 1 नंबर राइट आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। तो हम लोग देख चुके हैं शाब्दिक अर्थ में डायग्राम में। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किनके कथन अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ है वह तत्व जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है? व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति को पूरा करने के लिए जीवित रहता है, यह हमारा कथन जो है वो मैकडूगल साहब का कथन, इसलिए 7 का 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? तो मूल प्रवृत्तियाँ जो है जन्मजात होती है, इसलिए 8 का 1 नंबर राइट आंसर है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी बच्चे के विकास का निर्माण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग शाब्दिक अर्थ है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या हो? तो वो है उत्तेजित दशा। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा? तो ये कहा है मैकडूगल साहब ने, इसलिए 10 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग है? तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का जो संबंध है वो जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो आश्चर्य से है। आश्चर्य होने पर हम लोग को जिज्ञासा होती है। तो 11 का 3 नंबर राइट आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण व्यवहार की चालक है, यह किनका कथन है? तो यह कथन है हमारे मैकडूगल साहब का। तो 12 का 1 नंबर राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की उत्पत्ति से होती है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? तो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियाँ से होती है। 13 का 4 नंबर राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने 14 प्रकार से वर्गीकृत किया? तो मैकडूगल साहब ने। तो 14 का 2 नंबर राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय क्या है? तो हम लोग का वो संवेग के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का 2 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? यहाँ कथा लिखा हुआ है लेकिन कथन पढ़िएगा आप लोग। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो यह हम कथन है वुडवर्थ साहब का, इसलिए 16 का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? तो नकारात्मक संवेग हम लोग देखते हैं भय, क्रोध और चिंता नकारात्मक
हमारा नकारात्मक संवेग नहीं है, वो सकारात्मक संवेग है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक। किस चीज़ से संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है? तो वो क्रोध से होता है, इसलिए 18 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं? तो मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक जो है मैकडूगल साहब कहलाते हैं, इसलिए 19 का 2 नंबर राइट आंसर है। मूल प्रवृत्ति हम लोग को कहीं भी दिखाई दे तो उसका प्रवर्तक हो जाएगा मैकडूगल। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती। आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिए, कौन मेल नहीं खाता है? तो भय के कारण पलायन होता है, 1 नंबर सही है। क्रोध के कारण युद्ध प्रियता होता है, ये भी सही है। आश्चर्य के कारण संवेदना, ये गलत है। आश्चर्य के कारण हम लोग को जिज्ञासा जो है वो मूल प्रवृत्ति होना चाहिए। तो 20 का 3 नंबर। चौथा भी देख लेते हैं। घृणा को अप्रियता, वो भी सही है। घृणा जब होता है तो अप्रिय लगने लगता है, उससे रिपल्सन कर जाते हैं हम लोग, दूर भाग जाते हैं। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।